जय श्री राम। स्वागत है आपका राम कहानी में। नैना भीग भीग जाए, कैसे खुशी छिपाएं कि राम आएंगे। कुछ समझ ना आए, कहाँ फूल बिछाएं कि राम आएंगे। कोई ढोल बजाए, कोई द्वार सजाए कि राम आएंगे। कोई समझ ना पाए कि कहाँ दीप जलाएं कि राम आएंगे। कई साल आए और कई साल गए और कई साल आएंगे। 2024 है बेहद खास, क्योंकि इस साल अयोध्या में श्री राम आएंगे। तो देख प्रेम अयोध्या वालों का, यही सब रहने को चाहेंगे। तो चलिए करते हैं अपनी राम कहानी की शुरुआत। अयोध्या के लिए सदियों की प्रतीक्षित सौगात लेकर आया है ये नया साल। साल 2024 अयोध्या के लिए कोई आम वर्ष तो है नहीं, बल्कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण साल है, जब राम फिर से अयोध्या में लौट रहे हैं और राम की जन्मभूमि उनके स्वागत के लिए आतुर है। यह वो साल है जो अयोध्या के लिए नया अध्याय खोल रहा है। यह वो साल है जो अयोध्या की जनमानस की सदियों पुरानी आस पूरा कर रहा है। यह वो साल है जब अयोध्या को अपनी खोई हुई वैभव वापस मिल रही है। यह वो साल है जब अयोध्या का फिर से उद्भव होगा। यह वो साल है जब अयोध्या विश्व पटल पर फिर चमकेगा। यह राय लिखने आया है। 2024 के पहले महीने में ही अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में रामलला विराजने जा रहे हैं। तो इसके साथ अयोध्या के लिए यह साल एक नई कहानी की शुरुआत होगी। सैकड़ों वर्षों से जिस पल की प्रतीक्षा लाखों अयोध्यावासी और पूरा हिंदुस्तान कर रहा था, वह पल बस अब आने को है। अयोध्या में रामलला विराजेंगे तो इसके साथ उन सनातन के रक्षकों का सपना पूरा होगा जिन्होंने श्री राम के लिए प्राण तक न्यौछावर कर दिए। अयोध्या श्री राम के धाम के रूप में तैयार है, तो 22 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। इस पल का सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो वहीं पूरे भारतवासी रामलला को अयोध्या वापस आते देखने के लिए उत्सुक हैं। अयोध्या में हर वर्ष नया साल आता है, तारीखें बदलती हैं, लेकिन 2024 वह साल होगा जो अयोध्या के लिए इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में वर्णित होगा। इस साल अयोध्या में राम फिर से लौटेंगे, तो उसके साथ अयोध्या पूरे विश्व में फिर से राम राज में चमकेगा। 2024 से अयोध्या फिर से वही अयोध्या होगी जिसे श्री राम ने संवारा था। तो वहीं अयोध्या के उदय के साथ विश्व पर फिर से हिंदुत्व की पताका लहराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का फाइनल चयन कर लिया गया है। कर्नाटक के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने भगवान श्री राम की मूर्ति को बनाया है। ये खबर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर दी है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान अभी नहीं किया गया है। वैसे अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इससे पहले 3 मूर्तियों का चयन किया गया था। श्री राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाले मूर्ति चयन के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में मौजूद सदस्यों ने वरीयता के आधार पर वोटिंग की, जिसके बाद कर्नाटक के मूर्तिकार योगीराज अरुण की बनाई हुई भगवान श्री राम, सीता और हनुमान जी की मूर्ति का चुनाव किया गया। योगीराज अरुण भगवान हनुमान जी की जन्मस्थली कर्नाटक से आते हैं, जिनके घर पर जश्न का माहौल है। योगीराज अरुण की पत्नी, मां और परिजन काफी खुश हैं। योगीराज का पूरा परिवार पत्थरों से मूर्तियों को बनाने का ही काम करता है।
22 जनवरी 2024 को होने वाले श्री राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अलग तरीके से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आतुर हैं। आस्था की अलग अलग झलक हमें देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं दो तस्वीरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर रायपुर की है, जहां मेहुल लखानी उल्टे पांव चलकर अयोध्या की यात्रा पर निकल चुके हैं। मेहुल ने डूंगरगढ़ से 22 दिसंबर को अपनी इस यात्रा की शुरुआत की थी और राजधानी रायपुर वो पहुंचे थे। कुछ देर विश्राम किया और आगे बढ़ गए। वहीं दूसरी तस्वीर जबलपुर की है, जहां गुजरात के रहने वाले घनश्याम भगवान श्री राम के दर्शन के लिए रामेश्वरम से अयोध्या तक की यात्रा स्केटिंग के माध्यम से कर रहे हैं। घनश्याम के संकल्प को पूरा करने में उनके परिवार का भरपूर सहयोग है। इस दौरान घनश्याम ने बताया कि पिता से मिली प्रेरणा के बाद उन्होंने यात्रा की शुरुआत की है। 4500 किलोमीटर के इस धर्म सेतु यात्रा का खर्च अमूल कंपनी वहन कर रही है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर पहुंचना चाहते हैं और एक शख्स ऐसा है जो उल्टे पैर चलकर राम मंदिर पहुंचना चाहता है। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि उल्टे पैर आप चल रहे हैं तो दिक्कत नहीं होती उल्टे पैर चलने से? जी मेरा नाम मेहुल लखानी है और मैं फर्स्ट इंडियन बैकवर्ड वॉकर हूँ और वर्तमान में पूरा देश मुझे बैकवर्ड वॉकर मेहुल के नाम से जानता है। मैं डूंगरगढ़ से 22 दिसंबर को बैकवर्ड चलते हुए अभी रायपुर पहुंचा हूं। लगभग 111 किलोमीटर लगभग मैंने यात्रा कर ली है। हम सभी नॉर्मली तौर पर सीधा चलते हैं, सीधा देखते हैं, लेकिन काम उल्टे करते हैं। हमने देखा होगा समाज में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, हत्याएं होती है, बलात्कार और बहुत सारी दुर्घटनाएं, सब चीज़ें होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप काम सही रखें और दृष्टि सही रखे, लेकिन अपने कदमों को पीछे रखे। अच्छा, उल्टा चल के और क्या संदेश दे रहे हैं इस माध्यम से? जी मैं राष्ट्रीय चेतना के तहत विभिन्न मुद्दों की पूरा राष्ट्र स्वस्थ रहे और अच्छा जीवन व्यतीत करे, इसी कामना को लेकर निकला हूँ। और वर्तमान में जस्ट मैंने अभी स्टार्ट किया है और प्रयास यही करूँगा कि 22 जनवरी तक प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुँचूँ और उसके बाद फिर अन्य राज्यों में यात्रा करूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप उल्टा चल रहे हैं तो ऐसे में काफ़ी वक्त लगता है, तो क्या आपको उम्मीद है कि आप अयोध्या पहुँच जाएंगे? जी कोशिश पूरा करूँगा 22 तारीख तक अयोध्या पहुँचने की। बिल्कुल। तो यहाँ पर कुछ शख्स ऐसे भी हैं जो उल्टा चल रहे हैं और उल्टा चलकर ये राम मंदिर पहुँचना चाहते हैं। मेहुल की इच्छा है कि वो 22 जनवरी तक अयोध्या पहुँच जाए और भगवान राम के दर्शन करे। कैमरामैन दीपक के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र रहे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जब अपने गर्भगृह में अपने भव्य राम मंदिर विराजमान होने जा रहे हैं, कई राम भक्त ऐसे भी हैं जो अनेकों संकल्प लिए अब राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक राम भक्त हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं कि स्केटिंग के माध्यम से राम सेतु रामेश्वरम से यात्रा कर रहे हैं और अयोध्या रामलला के दर्शन करने के बाद यह यात्रा उनकी पूरी होगी। तो इन्हीं से बातचीत करते हैं कि संकल्प को लेकर आप आगे बढ़े। राम सेतु से लेके अयोध्या मंदिर तक 4500 किलोमीटर की स्केटिंग यात्रा कर रहा हूँ अभी। और जब राम भगवान वनवास टाइम जहाँ गए थे 14 वर्ष वनवास टाइम, तो सभी जगह की मिट्टी एक कलश में ले रहा हूँ और वो पवित्र कलश में अयोध्या मंदिर में दूंगा अभी। तो अभी अब जब अयोध्या पहुँचेंगे तो क्या अनुभूति रहेगी आपकी और एक क्या संदेश देना चाहेंगे आप रामलला जब अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं? तो जब राम मंदिर इतने बड़े टाइम बाद मिल रहा है, कितनी कुर्बानियाँ हो गई, कितने बलिदान हो गए, तो उनके सामने तो मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो मैं छोटा सा मेरा सहयोग दे रहा हूँ। यात्रा कब से किस डेट से शुरुआत की थी आपने? कितने दिन हो गए अभी आप जबलपुर पहुँचे? ये जबलपुर है, तो कितने दिन हो गए अभी यात्रा शुरू की है आपको? यात्रा शुरू की आज 55वां दिन है हमारा और 3400 किलोमीटर ऊपर हो गया अभी हमारा। तो बिल्कुल एक बड़ी कठिन परिश्रम कह सकते हैं, कठिन प्रतिज्ञा कह सकते हैं कि राम सेतु रामेश्वरम से लेकर अयोध्या तक की यात्रा गुजरात आनंद के निवासी अगस्त घनश्याम भाई इनका नाम है, जो कि एक युवा है और एक अच्छा संदेश देने के लिए पूरे राम सेतु से लेकर अयोध्या तक की यात्रा निकाल रहे। तो निश्चित तौर पर गुजरात के आनंद के निवासी अगस्त घनश्याम भाई का भी है संकल्प पूरा होने जा रहा है। तो राम सेतु रामेश्वरम से लेकर अयोध्या तक की यात्रा में वह स्केटिंग के माध्यम से कर रहे हैं। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। ये कार्यक्रम 15 जनवरी तक चलेगा। तो वहीं कार्यक्रम की समाप्ति के बाद प्राण प्रतिष्ठा का पूजन कार्यक्रम शुरू होगा। कार्यक्रम में घर घर जाकर सभी पूजित अक्षत और पत्रक वितरण किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूजित अक्षत कलश देश के सभी भागों में भेजा है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इसका वितरण किया जाना है। अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अक्षत वितरण की शुरुआत की। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आगाज हो गया है। क्या कहेंगे आप? अच्छा, तो आप लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हैं 22 जनवरी की? अक्षत वितरण का ये पूरा कार्यक्रम 15 जनवरी मकर संक्रांति तक चलेगा। इस कार्यक्रम की समाप्ति के ठीक बाद 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजन अर्चन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और ये कार्यक्रम 15 जनवरी तक चलेगा। तो वही कार्यक्रम की समाप्ति के बाद प्राण प्रतिष्ठा का पूजन पूरा होगा। पंद्रह जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंद उत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। यदि आपके लिए संभव है तो टेलीविजन पर्दा लगाकर अयोध्या के दृश्य दिखाओ। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर होगी। उसके बाद आरती करो। पास पड़ोस के बाजारों में, मोहल्लों में भगवान का प्रसाद दो और सायंकाल सूर्योदय के सूर्यास्त के पश्चात दीपक जलाओ। हाँ, आज प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कलश पूजन के रूप पर आज ये प्रथम दिवस की बेला में, प्रथम दिवस में आज माननीय हमारे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव, उनके माध्यम से यह कार्यक्रम की प्रारंभ हुआ है और यह मध्य गजेंद्र भगवान का पूजन अर्चन बंदन करके और पूज्य संतों के सन्निधि पर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के मध्य यह कार्यक्रम का और देख रहे हैं भगवान स्वरूप प्रतीकात्मक स्वरूप में चल करके और घर घर जा करके उनके रूप उनको अक्षत प्रदान किया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर का जो भव्य स्वरूप है, यहाँ इसके साथ ही देश और विदेश के लाखों करोड़ों लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं। राम भक्त और पर्यटक अयोध्या पहुंचने लगे हैं। इन्हें हर तरह की सुविधाएं मिले और कोई भी भक्त परेशान न हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। इसी के तहत अयोध्या में शानदार टेंट सिटी तैयार की गई है, जहां आपको 5 स्टार होटल जैसी पर्याप्त सुविधाएं मिलेंगी। लोगों को यहाँ डिटॉक्स वाटर की भी सुविधा मिलेगी। साथ ही पर्सनलाइज कुजीन को भी ध्यान में रखा जाएगा। वुडन डेक बेस्ड इन टेंट्स में रहने वाले लोगों को शानदार इंटीरियर्स के साथ आरामदायक कुर्सी, सोफे, डाइनिंग लाउंज, पर्सनल वॉल्ट, रूम हीटर, एसी और हाई स्पीड इंटरनेट समेत तमाम सहूलियतें मिलेंगी। यहाँ बॉनफायर, कल्चरल इवेंट्स के लिए ओपन थिएटर और सोवनियर शॉप की भी सहूलियत लोगों को मिलेगी। ये टेंट्स लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी बेस्ड हैं और एक बार स्थापित किए जाने के बाद 10 वर्षों तक इनका संचालन किया जा सकता है। तो अयोध्या में हर तरह से राम भक्तों के सुविधाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। जो भी राम भक्त श्री राम की नगरी में अब आएगा, वह खुद को त्रेता के श्री राम की अयोध्या में पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
श्री राम को लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। राम सबके हैं तो हम सब जानते हैं, लेकिन आइए उनके जीवन प्रबंधन से क्या कुछ हमें सीखना चाहिए, जो हमें बता रहे हैं गुरु विजय शंकर मेहता। राम की सहजता, सरलता पर जब हम चिंतन करते हैं तो राम का व्यक्तित्व एक बात और हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन किसको कहते हैं। देखिए, जीवन अति का नहीं, संतुलन का नाम है। 3 बातों का संतुलन राम हमें सिखाते हैं जीवन में: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूत को छोड़ें, वर्तमान को पकड़ें और भविष्य से जोड़ें। ये बड़ा प्यारा सूत्र है रामचरित्र में। और खासतौर पर अरण्य कांड में जब उनका वन जीवन आरंभ हुआ तो राम जी कहते हैं हमारे जीवन में भी कई घटनाएं ऐसी घटी होंगी जो हमें पसंद नहीं, अप्रिय लगी हों, तो क्या उसी पे टिके रहेंगे? कई लोग स्मृति के बोझ से अपनी चाल बिगाड़ लेते हैं। दुनिया में कई किसी किस्म के वजन हैं, उसमें से एक भार, एक वजन है स्मृति का। अरे भूलिए भाई, जो हो गया सो हो गया। तो भूत को छोड़े, वर्तमान को पकड़े। जो हमारा प्रेजेंट है उस पे हमारी पूरी ग्रिप होना चाहिए। अब राम का प्रेजेंट वनवास आरंभ हो चुका था, तो राम जानते थे कि मुझे 14 साल वन बिताना है, तो मैं अपने वर्तमान को बहुत सावधानी से पकड़ में रखूं और भविष्य से जोड़ें। इसी अरण्य कांड में एक घटना घटती है। शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा आके वेश बनाती है, अपने आप को सुंदर रूप में प्रस्तुत करती है। और जब राम और लक्ष्मण उसको इनकार कर देते हैं तो वो अपना राक्षसी स्वरूप बनाकर सीता जी को खाने दौड़ती है। राम जी केवल इतना बोलते हैं लखन, और लक्ष्मण जी उसके नाक कान काट देते हैं। अब ये सब आप जानते हैं। पर कोई राम जी से पूछे कि आपने एक स्त्री के नाक कान क्यों काटे, तो वो कहते हैं भविष्य में मैं रावण को ये चुनौती देना चाहता था कि तुम्हारा अत्याचार का अब समापन होने आ रहा है, और वो माध्यम शूर्पणखा थी। तो केवल एक स्त्री के नाक कान नहीं काटे जा रहे, रावण जैसी शक्ति को चुनौती दी जा रही, भविष्य की तैयारी की जा रही है। इतनी नजर थी राम की भविष्य पे। राम कहानी का आज का सफर बस इतना ही। अयोध्या से लगातार जानकारी हम लाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए IBC 24। जय श्री राम।